हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल गुरु में। आज हम करेंगे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब जो करिकुलम शब्द है मतलब पाठ्यचर्या, नेशनल राष्ट्रीय और फ्रेम मतलब प्रारूप या फिर रूपरेखा। ठीक है। अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है, जो करिकुलम है वो किस भाषा का शब्द है? वो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? करिकुलम का मतलब है ईयरली प्लान, मतलब पूरे साल का जो हमारा पूरा प्लान होता है कि हमें कौन से चैप्टर फिनिश करने हैं, कौन सी एक्टिविटीज है, जो कौन सी क्लास में बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, ये सारा जो होता है, ये जो पूरी रूपरेखा बनती है, ये जो पूरा प्लान बनता है, ये करिकुलम के अंदर ही आता है। ईयरली प्लान होता है ये, जो पूरे साल हमें जो चीजें करनी होती है वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर होती है। ये क्या है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब लैटिन भाषा का शब्द है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पेपर में क्वेश्चन आता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई क्यूरेज से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेस ऑफ कोर्स, मतलब दौड़ का मैदान। अब आप खुद सोचो, बच्चा क्या करता है? पूरे साल सिर्फ दौड़ता रहता है। अब हमें ये यूनिट खत्म करनी है, अब हमें ये चैप्टर्स फिनिश करने हैं, अब ये एक्टिविटीज करनी है। पूरे साल क्या होता है उनका? पूरे साल वो खाली दौड़ ही लगाते रहते हैं। एनसीएफ जो था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो कितनी बार पब्लिश हुआ? वो हुआ 4 बार पब्लिश। कितनी बार पब्लिश हुआ? 4 बार पब्लिश। कब कब हुआ? 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 एंड देन 2005 में। और इसको पब्लिश किसने किया? एनसीईआरटी ने किया इसको पब्लिश। ठीक है। अब एनसीईआरटी के में जितने भी मेंबर्स थे, जिनमें से एक्शन रिसर्च जिन्होंने दी थी, कौन थे जिन्होंने एक्शन रिसर्च दी थी? स्टीफन एम कोरे। ये क्या थे? ये एनसीईआरटी में सलाहकार थे। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एनसीईआरटी के जितने भी मेंबर्स थे उनको बोला कि भाई जो अब एनसीएफ जो आएगा, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क आएगा, उसको ऐसा बनाया जाए कि बच्चों की जो लर्निंग है वो बहुत बेहतर हो। तो उन्होंने क्या किया? वो अलग अलग जगह पे गए, सेमिनार्स किए उन्होंने। एससीईआरटी में जितने भी टीचर्स वगैरह है सबसे उन्होंने कंसल्ट किया। न्यूज़पेपर में उन्होंने एड निकाली कि अगर कोई अपने एनसीएफ से रिलेटेड अगर कोई अपने व्यूज रखना चाहता है तो वो अपने व्यूज रख सकता है। तो इन सबको मर्ज करके सारी चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 को पब्लिश किया गया। किसको पब्लिश किया गया? एनसीएफ 2005 को। सॉरी। अब जो एनसीएफ 2005 था, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? यशपाल। और जो ये एनसीएफ है, इसका बेस क्या रखा गया? इसका बेस रखा गया लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना बोझ के शिक्षा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना बोझ की शिक्षा की बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसको लाद लाद के बुक्स दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब ये है कि बच्चा अगर लर्निंग करेगा ना तो फ्री माइंड से करेगा। जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 है जो, उसकी स्टार्टिंग किससे हुई, किन शब्दों से उसकी शुरुआत हुई? उसकी शुरुआत हुई सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से, मतलब सभ्यता और प्रगति। ये जो टर्म्स थी ये किससे ली गई? रविंद्रनाथ टैगोर के ऐसे से ली गई। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बोलते थे कि बच्चा क्रिएटिव है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी को कैसे बाहर निकालना है, ये कौन करेगा? ये करेगा एक टीचर। टीचर के सिर्फ दो ही काम होते हैं। क्या होते हो? एक होता है समझना। अब वो किसको समझेंगे? वो बच्चे को समझेंगे। किसको समझेंगे? बच्चे को। बच्चे के लेवल पर आके उसको समझेंगे। और दूसरा होता है समझाना। किसको समझाएंगे? बच्चे को समझाएंगे। कोई भी टीचर हो, उसके पास कितनी भी डिग्री हो, कितने भी कोर्सेज उसने किए, वो कुछ मैटर नहीं करता जब तक वो बच्चे को नहीं समझा लेते। उनको बच्चे के लेवल पर आकर उसको समझाना है। टीचर का लेवल ये है लेकिन बच्चे का लेवल ये है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा कि वो इस लेवल पे आके बच्चे को समझाएं। और जब बच्चे को समझ में आ जाती है कुछ चीज, तो मतलब हमारी टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल हुई है। तो टीचर क्या करेगा? बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालेगा। उसके लिए वो अपने मेथड्स यूज करेगा, कुछ भी चीजें यूज करके वो बच्चे की क्रिएटिविटी को बाहर निकालेगा। अब जो ये एनसीएफ 2005 था, इसका एम क्या था? इसका एम था आत्मज्ञान का निर्माण, मतलब आत्मज्ञान का निर्माण करना। और जो ये एनसीएफ 2005 था, इसका जो ये एनसीएफ 2005 है, इसका फॉर्मूला आता है बहुत बार पेपर में कि जो एनसीएफ 2005 है उसका सूत्र क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। अब जो ये एनसीएफ 2005 है, इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने चैप्टर्स थे, इसके जो अध्याय थे वो कितने थे और इसमें कितने पेजेस थे। तो जो इसके अध्याय थे, चैप्टर्स जो थे वो कितने थे? 5 चैप्टर्स थे। और उसके पेजेस कितने थे? उसके पेजेस थे 180, उसके पेजेस थे। 5 बेसिस प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ जो था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके 5 प्रिंसिपल्स थे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको टर्म याद रखनी है फियर्ड। क्या याद रखनी है? फियर्ड। फियर्ड में एफ से फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, ई से एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब बाहरी दुनिया, ए से ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण विकास, आर से रिमूव रोट लर्निंग मतलब रटन प्रणाली मुक्त या फिर समाप्त, डी से डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अब इन ये जो वर्ड्स है फियर्ड, ये जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है, 5 ही वर्ड है फियर्ड, आपको फियर्ड ही याद रखना है। जो इसमें सबसे पहला है एफ से फ्लेक्सिबल मतलब टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसको बच्चे के अकॉर्डिंग उसको कैसे समझ में आता है, कौन से टीचिंग मेथड्स यूज करे कि बच्चा समझे उस चीज को, तो उस चीज के लिए उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं है कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है कि ऐसे पढ़ाते थे तो बस ऐसे ही पढ़ाए, उस चीज को हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। तो टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बच्चे की टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करनी चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा। आप बीच बीच में उसके लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
ठीक है। ई से होता है हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब जो बच्चे ने सीखा उसको हम क्या करेंगे, ये थोड़ा है ना कि किताबी ज्ञान किताबों में ही रह जाए। हम जो भी कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, उसको क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि वो अपनी नॉलेज का यूज अपनी लाइफ में कर सके। तो बच्चे का जितनी भी नॉलेज होगी या ज्ञान होगा, उसको हम बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ेंगे। अब ए से है ऑलराउंड डेवलपमेंट। बच्चे की जितनी भी डेवलपमेंट होती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये जितनी भी उसकी वैल्यूज होती है, सारी उनको डेवलप करना, बच्चे का संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा होती है। जब तक हम बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं करेंगे तो हमारी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। आर से है रिमूव रोट लर्निंग, मतलब रटन प्रणाली मुक्त। पहले क्या होता था कि ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको रीड आउट करवा दिया, अब इसके 5 क्वेश्चन है, तुम घर से लर्न करके आना, ये वाली चीजें होती थी। लेकिन वो क्या होता है, वो एक रोट लर्निंग तो होती है कि बस खाली क्वेश्चन आंसर लर्न किए। हम ऐसा ना करके, टीचर इन चीजों को अवॉइड करके बच्चों को जो भी होमवर्क दे वो ऐसा दे कि जिससे बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए, कुछ उसको क्रिएटिविटी उसकी उसमें दिखे। तो हम जो बच्चे को होमवर्क देते हैं वो उसकी जो एक्सरसाइज होती है, बुक की एक्सरसाइज होती है, वो ना दे के हम बच्चे को अलग तरह से खुद बना के कुछ ऐसा की एक्टिविटीज वगैरह दे, ताकि उनकी जो रोट लर्निंग है, जो रटन प्रणाली है, उससे वो मुक्त हो सके। ठीक है। डी से है डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करना, मतलब उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ये 5 पॉइंट है जिनको यूज करके जो भी टीचर है वो बच्चे की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकता है। और ये 5 प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ में इनका यूज करके बच्चे की जो लर्निंग है उसको बेहतर बनाया गया। और एनसीएफ में एक टर्म आई कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब रचनावादी। जो बच्चा होगा ना वो रचनावादी होगा। जो बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, इसमें खाली ये नहीं कि बच्चा सिर्फ उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है, बच्चा ज्ञान का निर्माण भी करता है। और जो टीचर होता है उसमें वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, बच्चों की हेल्प करता है। आज हमने कंप्लीट किया एनसीएफ 2005। हम अपनी अगली वीडियो में एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, हम उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।